जैसा जैसा समय परिवर्तन करेगा अधर्म का स्वरूप और विकट होता जाएगा। पहले अधर्म का मतलब होता था कि जो शास्त्र विरुद्ध आचरण, अब अधर्म का मतलब देख लो घर से ही शुरू है। घर में ही अधर्म, माता पिता को थप्पड़ मार देना, अपमानित करना, उनके साथ कटु व्यवहार करना, ये सब अब घर में ही शुरू हो गया। अभी कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है कलिकाल की। इसीलिए कहा जाता है सब संत महात्मा ऋषि मुनि जो हैं अभी देखो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यही समय है कि जो मनुष्य तन मिला उसको सार्थक कर लो, कैसे भी हो भजन कर प्रभु में लग जाओ कि ये जन्म मरण की मुक्ति, नहीं तो फिर पता नहीं आगे ऐसा संजोग बनेगा कि नहीं। जन्म कहाँ होगा, किस योनि में होगा, अगर मनुष्य में होगा तो क्या भारत भूमि पर होगा जहां धर्म का राज होगा, जहां हम भजन कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि भाव से कुभाव से जैसे भी हो, श्रद्धा से अश्रद्धा से भगवान की भजन में लग जाओ। अगर भगवान की भजन में लग जाओगे तो चाहे जैसे भी होगा बेड़ा पार हो ही जाएगा। और अगर इस जन्म में नहीं भी हुआ तो एक जन्म भी और लेना पड़ेगा तो मनुष्य शरीर तो मिलेगा, और आज का किया हुआ भजन भी उस जन्म में फिर से वहीं से देखो पुण्य क्षय हो जाता है। हमेशा याद रखना पुण्य जो है वो क्षय होता है, पाप भी क्षय होता है। पाप पुण्य दोनों बंधन के कारण है, एक सोने का जंजीर, एक लोहे का जंजीर। पुण्य सोने का जंजीर और पाप लोहे का जंजीर, पर है तो दोनों बेड़ी ही। किसी को सोने के जंजीर में बेड़ी में बांध दिया जाए और उसको किसी कैद करके कैद खाना में रख के भूखा रखा जाए तो भी उसको उतनी ही तकलीफ है। और चाहे सोने के रखा चाहे लोहे का, क्या फर्क पड़ रहा है, तकलीफ तो यातना तो वही मिल रहा है। बस यही मान लो। तो पुण्य जो तुम सत्कर्म करते हो, जैसे पूजा अनुष्ठान जिसमें भाव श्रद्धा का नहीं है, भगवान का भाव नहीं है, तो वो पुण्य बन जाएगा, पर वो भगवत प्राप्ति का नहीं बनेगा, भगवत धाम का नहीं बनेगा। पर सब कार्य करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते रहो, और जो कार्य कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और ये भावना रखते हुए जैसे पूजा भी कर रहे हो तो कहो हे प्रभु ये मेरे से जैसे भी बनता है, पता नहीं नियम संयम पूजा विधि हमें कुछ पता नहीं है, पर जैसे हो रहा है वो आपकी चरणों में अर्पित है, इसे स्वीकार कर लो। हे नाथ हम इतने ज्ञानी नहीं, हम इतने साधन युक्त नहीं, पर हैं तो तुम्हारे हैं, तो जब तुम्हारे हैं तो तुम ही देख लो। ये भाव अगर आ गई हृदय में तो मानो कि अपनी जो इस भव सागर से पार होने की रास्ता है वो हम कहीं न कहीं उस द्वार को खोल लिए। तो इसीलिए कैसे भी भगवान की भजन में लग जाओ। बच्चों को भी भजन कराना चाहिए। नवीन अवस्था में कम से कम कुछ नहीं तो 10 मिनट 20 मिनट भगवान के पास बैठाओ, नाम जप का आदत लगा दो, वो आगे बढ़ करके आगे चल करके धर्मनिष्ठ होगा। बचपन से किया गया भजन का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत होता है, ये संतों के चरित्र से पता चलता है। नाम जप की निष्ठा जो होती है वो पीढ़ियों के पीढ़ी तार देती है, और अपने कुल खानदान तो छोड़ दो, जगत को मंगल कर देता है। भजन परायण जगत को मंगल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भजन परायण अगर व्यासपीठ पर बैठ करके सत्संग सुना दे और भगवान की बात करे और उसकी बात अगर थोड़ी भी हृदय को स्पर्श कर ले, श्रवण इंद्रियों को अगर स्पर्श कर ले, तो समझ लो कि वो कम से कम भगवान में तो लग ही जाएगा। भगवान की ही शरणागत को स्वीकार करके भजन में लगना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के चरणों का अनन्य आश्रय ले लेता है वो भगवान समझ लो कि हाथ थाम लेते हैं, फिर कुछ बाकी नहीं रह जाए। प्रत्यक्ष ना दिखे, बस ये सोचना कि शरीर है तो दुख है सुख है। देखो ये प्रारब्ध हमारे शरीर ने जो लेकर आया है उसे हमें भोगना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, अरे भगवान ने तो हमें देखो दुख दे दिया, हमने उनका भजन किया। देखो ये शरीर जब जन्म लिया तो उसी समय मृत्यु निश्चित हो गया। इंसान जब शरीर लेके आता है तो एक ही चीज साथ लेके आता है, वो है मृत्यु। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है, तो यहाँ तो मरना ही है। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं उस शरीर
से बाहर हो जाते हैं, शरीर की आसक्ति छोड़ देते हैं, और जो भक्ति से युक्त भजन परायण होते हैं वो अपनी शरीर भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब चाहे शरीर रहे ना रहे, शरीर चाहे खंड खंड हो जाए, चाहे शरीर का जो दुर्गति हो जाए, पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा भजन नहीं छोड़ेंगे। हमारा उद्देश्य जीवन का तुम्हारे चरणों में भजन करना है, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा भी हो, आधे घंटे तो कम से कम कर लो, पर भजन में लग जाओ भगवान के। देखो, संसार से बाहर जाकर भजन नहीं होता। भजन करने के लिए कोई गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। शरीर को पोषण चाहिए होगा, इसमें अन्न चाहिए होगा, वस्त्र जल चाहिए होगा, तो संसार में रहना ही पड़ेगा। व्यवहार में रहते हुए ही भजन करो, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस भाव बदल लो, भाव को कर लो। बस ये हमारे सब प्रभु स्वरूप, सब हमारे श्री कृष्ण ही अलग अलग रूपों में व्याप्त हैं। बस इसी भाव को करते हुए बस अपनी नित्य दिनचर्या करो। सब संत ऐसे थोड़े हैं, बड़े बड़े छके महापुरुष सब कार्य करते हुए, लोग लाखों लोग से मिलते हुए, सब उद्धार का कार्य करते हुए, सेवा करते हुए, सब करते हुए, पर उनकी आंतरिक चित्त जो है बाहरी लीला में समझ नहीं सकता है कोई, जब तक कि उस स्थिति को प्राप्त न कर ले। बाहरी लीला अलग होती है। कई ऐसे इसी वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो बाहर से पागल के रूप में रहते हैं, लोगों को गाली बकना, उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंक देना, पर अंदर से भगवदा आनंद में डूबे हुए महापुरुष हैं। क्योंकि वो बाहर से इसलिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पास भीड़ ना लगे। तो सब तरह के, किसी को भगवान एकांत भजन करा के मुक्त करते हैं, तो किसी से जगत उद्धार कराने के लिए संसार में लगा देते हैं।